से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। बाइबल कहती है दूसरे तीमुथियुस अध्याय 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, वरन सामर्थ, प्रेम और शांत मन दिया है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। तो फिर जब भी हमें डर लगता है वो प्रभु से नहीं बल्कि शैतान से है। आमीन। मुझे लगता है कि सचमुच भय एक प्रमुख शस्त्र है जो शैतान हमारी प्रगति को रोकने के लिए प्रयोग करता है। मैं चाहती हूं कि आप इस पर विचार करें। भय हमें रोकता है। भय प्रगति का बाधक है। आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु में प्रगति कर रहे हैं और आर्थिक विकास कर रहे हैं, घर में विकास कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, शैतान भय से वार करता है। हमें उसके हर छोटे छोटे तंत्रों को और योजनाओं को बढ़ावा देना बंद करके अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाना है। भय भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। मुझे विशिष्ट विषयों पर प्रचार करना अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से कुछ खास भय होते हैं जो लोगों में होते हैं, जो दूसरे लोग पहचान भी नहीं पाते हैं, जैसे कि उनका फायदा उठाने का भय। मैं नहीं जानती कि लोग इसके बारे में कितना सोचते हैं, परंतु मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते नातों में हमें समस्या होती है क्योंकि इस बात का डर रहता है कि कोई हमारा फायदा लेगा। इसके कारण हम अपने चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अस्वीकृति से बचने, ठेस पहुंचने से बचने में गंवा देते, जिससे हम अच्छा नाता नहीं रख पाते। एक बात जो हम सबको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि हमें इस बात की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे लिए क्या करते हैं, वरन ये कि हम उनके लिए क्या करते हैं। मैं जानती हूं इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आमीन। हम इस बात की अधिक चिंता करते हैं कि लोग उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, चाहे लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें या न करें, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करें और फिर दूसरों से अच्छा व्यवहार करके हम ऐसा बीज बोते हैं जो प्रभु को हमारे जीवन में भली चीजों का फसल पैदा करने का अवसर देगा। कभी कभी हम दूसरों के व्यवहार की अधिक चिंता करते हैं क्योंकि हम प्रेम में नहीं चलते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, इस बात से नाराज रहते हैं कि सभी हमसे बुरा व्यवहार करते हैं। आज मैं इसी बात को दोहराने वाली हूं और सचमुच इस पर चर्चा करना लाभप्रद होगा। मेरी बेटी ने कहा था, वो अपने जीवन के एक ऐसे रिश्ते के बारे में बता रही थी जिसके साथ मेल रखना उसके लिए कठिन था और इसीलिए कभी कभी उस व्यक्ति के आसपास रहने में भी उसे डर रहता था। उसने कहा, प्रभु ने मुझे समझाया कि मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वे हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, हमें उनसे सही व्यवहार करना चाहिए। सचमुच एक उत्तम बात है जो हम सबको समझ लेना चाहिए। आज मैं एक दूसरे विषय पर शिक्षा देना चाहूंगी जो है अद्वितीय भय। जैसा कि कल मैं कह रही थी, हम सभी मनुष्य के भय से परिचित हैं, उसके बारे में जानते हैं। संभवतः मैं सफलता के भय के बारे में बताऊंगी। हम इससे भली भांति परिचित हैं, परंतु कुछ खास किस्म के भय होते जो जीवन भर हमसे लगे रहते हैं, फिर भी हमें उनका एहसास तक नहीं होता। चीजों को बाहर निकालने तथा प्रकट करने पर उनसे निपटने व उनसे छुटकारा पाने में हमें मदद मिलती है। आज मैं एक खास किस्म के भय के बारे में बताना चाहती हूं जो सभी में होता है और वो इस बात का भय है कि मैं प्रभु को अच्छी नहीं लगती हूं। मैं नहीं जानती कि ये भय कितने लोगों में गहरी जड़ पकड़े हुए है। जैसे कि मुझे डर है कि मेरी प्रार्थनाएं उचित नहीं है, मुझे डर है कि मैं ठीक ढंग से प्रार्थना नहीं करती, अधिक देर प्रार्थना नहीं करती, मुझे डर है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, डर है कि मैं बाइबल की बहुत सी बातें नहीं जानती, अधिक ध्यान नहीं लगाती, उस पर मनन करने में भी मुझे बहुत डर लगता है। अपनी कमजोरियों और गलतियों की चिंता रहती है और सचमुच समझ नहीं आता कि प्रभु उसके बारे में क्या सोचेगा। क्या मैं अपने जीवन संबंधी कुछ विषयों के लिए धैर्य से प्रार्थना कर सकती हूं? और मुझे नहीं लगता कि लोगों को कभी इस बात का एहसास होता है कि उन्हें इस बात का कितना डर रहता है कि प्रभु उनके बारे में क्या सोचता है। बात यह है कि यीशु
इसलिए मरा कि हम परमेश्वर के साथ सचमुच सचमुच अच्छा मेल रख सके। देखिए, हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हे प्रभु, ये नहीं कि हम प्रभु की भक्ति नहीं रखते, वो भक्ति के योग्य है, वो निश्चय हमारी योग्यता से बढ़कर है, परंतु हम प्रभु के साथ मेल रख सकते हैं। आमीन। मैं अपने पति के साथ बहुत सुखी हूं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हर समय डरे हुए रहें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज ऐसे विषय भी जिनके बारे में हम अधिक बात नहीं करते। कितनी बार इस बात पर चर्चा की होगी कि वे प्रभु के साथ अच्छा मेल रखते हैं या नहीं। जानते हैं हम धार्मिक खेल खेलते हैं और ऐसा दिखावा करते मानो सब कुछ ठीक हो। हम सुपर संत, अति आध्यात्मिक और सुपर क्रिश्चियन के रूप में पेश आते हैं, परंतु कितने इस विषय पर ईमानदार होते कि उन्हें कुछ चीजों के बारे में कैसा लगता है और वास्तव में उन्हें परेशान करने वाली और सताने वाली चीजें क्या क्या हैं। आमीन। निकालिए मत्ती अध्याय 3 पद 16। मत्ती अध्याय 3 पद 16। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया। यीशु ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तब ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, अति प्रिय, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक दूसरे अनुवाद में कहा गया है, जिसमें मैं अधिक आनंदित हूं। मैं नहीं जानती कि कितने लोग लगातार ये कहने की हिम्मत करेंगे कि मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है। जानते हैं हम ये धीमी हंसी क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि खैर मैं नहीं बता सकती, अर्थात मुझ में भी ऐसी सभी गलतियां और कमियां हैं और मैं भी सदा गलत काम करती रहती हूं। आज मैं वचनों के आधार पर यह साबित कर सकती हूं कि प्रभु आपसे प्रसन्न है और आपको इस पर विश्वास करना चाहिए और हिम्मत से इसे कहना भी चाहिए। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हर किसी के पास जाकर कहा, अरे जानते हो प्रभु मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि शायद वे नहीं समझेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि दिन में 5 बार आपको कहना चाहिए प्रभु मुझसे प्रेम करता है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसके साथ और 5 बातें भी कहते रहें। दिन में 5 बार कहिए प्रभु मुझसे प्रसन्न है। मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के लिए कठिन होगा। कुछ लोगों को ये शब्द अपने मुंह से कहने में भी तकलीफ होती होगी, क्योंकि आपके मन में ये बात जड़ ले चुकी है कि निश्चय ही प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसी गलती करते हैं, वैसी गलती करते हैं, और क्योंकि हम में कमियां हैं। लेकिन आपको इन बातों को अलग अलग रखना सीखना होगा कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। मैं दोबारा कहती हूं, आपको मैं कौन हूं से मैं क्या करती हूं को अलग करना होगा। दूसरे शब्दों में, मैं सब कुछ ठीक नहीं करती हूं, परंतु इससे यह तय नहीं होता कि मसीह में मैं कौन हूं। यह मेरे विश्वास पर निर्भर करता है। यीशु में विश्वास रखने वाले मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे 4 बच्चे, और मैं यकीनन कह सकती हूं कि वे सदा वही काम नहीं करते हैं जो मैं उनसे चाहती हूं, परंतु वे मायर परिवार के हैं। वे मेरे ही बच्चे हैं और मुझे उनसे प्रेम है। अच्छा है कि उन्हें वैसे ही छोड़ दें। समझ रहे ना? यदि एक मनुष्य होते हुए भी अगर हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचें, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या सोचेगा। हम उसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान है। हमें इन शब्दों पर गौर करना जरूरी है। मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम कहेंगे हाँ, पर वो तो यीशु था। भला सोचिए, हम उसमें हैं। हम इस बात को नहीं समझते हैं मसीह में होने का तात्पर्य क्या है। बाइबल में हर कहीं यही है, मसीह में, उसमें है, जिसमें, मसीह के द्वारा, उससे। इसी कारण हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उसमें देखता है।
जब वो मरा तब हम उसमें थे, जब वो जी उठा तब हम उसमें थे, जब वो ऊपर उठा लिया गया अभी हम उसके साथ स्वर्गिक स्थानों में बिठाए गए हैं। अपनी ओर देखना छोड़कर यीशु की ओर देखने लगिए। यदि आप उस पर विश्वास रखते हैं तो उसके द्वारा खुद को देखिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने पापों की ओर ध्यान न दें, कि हमें सुधरने की जरूरत नहीं और हम बढ़िया बनना नहीं चाहते हैं, वरन आज मैं आपको यह भी साबित कर देना चाहती हूं कि प्रभु आपके प्रदर्शन की अपेक्षा आपके हृदय पर अधिक ध्यान देता है। मैं इसे दोबारा कहूंगी कि प्रभु आपके प्रदर्शन की अपेक्षा आपके हृदय पर अधिक ध्यान देता है। सच बात है कि प्रभु वाकई ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जिसका हृदय सचमुच महान, मृदु और पवित्र है और उसका काम शायद उतना पक्का नहीं है, तथा उसे नहीं चुनेगा जो काम तो सिद्धता से कर लेता है पर अंदर से सड़ा है। सच कहना हो तो उसने ऐसे लोगों से मत्ती 23 में स्पष्ट कहा है, तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो जो मुर्दों की हड्डियों से भरी हैं। ओ, जितना आप सोचते हैं उससे आज ये बढ़िया ही रहेगा। मुझे लगता है यीशु को भी ये सुनने की आवश्यकता थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यह बात उसे दोबारा कहने का कष्ट किया है। देखिए मत्ती 17:5। रूपांतरण के पहाड़ पर वो ये बोल ही रहा था, एक चमकीले बादल ने उसे छा लिया। उस बादल में से ये आवाज सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं सदा बहुत ही अत्यंत आनंदित हूं या प्रसन्न हूं। इसकी बात सुनो। कुछ सालों पहले मैंने इस पर विचार किया। मैंने सोचा लोगों ने यीशु की बातें सुनी क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा थी। इसीलिए मैं मानती हूं कि लोग मेरी बातें सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुनने को रखता है, और इसलिए नहीं कि मैं बड़ी अनोखी हूं, वरन इसलिए कि परमेश्वर कहता है इसकी बात सुनो। आमीन। ये एक अलौकिक चीज है। आज हम अलौकिक अनुग्रह के बारे में सीखेंगे। ओ, यदि आप प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास रखेंगे और अपने ही तौर तरीके से चलना छोड़ देंगे तो आपका बहुत सा काम बन जाएगा। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप जब अनोखे होंगे तब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, वरन कहिए कि आप अव्यवस्थित हैं और उसके अनुग्रह की मांग कीजिए। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जैसा कि कल मैंने कहा, मैं खुद को चाहती हूं। खैर, मैं जानती हूं कि कुछ लोगों को इस तरह की बातों की आदत नहीं होती और कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भला वो अपने बारे में क्या सोचती है। बात यह है कि मैं जानती हूं कि मैं अपने आप में क्या नहीं हूं, पर यह जानती हूं कि मैं मसीह में क्या हूं। मैं जानती हूं कि मैं सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हूं। मसीह में मैं सब कुछ और अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। हमें ये कहना सीखना चाहिए कि मसीह में क्या है और ये कहना बंद कर देना चाहिए कि मांस में हम क्या हैं। आमीन। हमें धार्मिकता का चेतन अपनाकर इस पाप के चेतन को दूर कर देना चाहिए। हम सदा अपने पापों के बारे में जानकारी रखते हैं और उसके प्रति सतर्क रहते हैं, लेकिन आपको इसके प्रति सतर्क और जानकार रहना चाहिए कि प्रभु से आपका क्या संबंध है, और यह भी कि मसीह में आप कौन है। आपको ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है और वो मुझसे प्रसन्न है। वो मुझसे इसलिए प्रसन्न नहीं कि मैं सब कुछ ठीक से करती हूँ, वरन इसलिए कि मैं एक विश्वासी हूँ, इसलिए कि मेरा हृदय पवित्र है और इसलिए कि मैं उसे अपने पूरे मन से खोजती हूँ। मैं सच्चे दिल से प्रभु को खोजती हूँ। मैं वचनों के आधार पर आपको साबित कर देना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्रसन्न होने के यही लक्षण है, ना कि उत्तम प्रदर्शन। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ कह रही हूँ और हो सकता है कि इनमें से कुछ बातों को आपने पहले कभी नहीं सुना हो, क्योंकि ऐसे उपदेश हम अधिक नहीं सुनते हैं। हमें जो करना है उसके बारे में हम बहुत सी बातें सुनते हैं, पर उसे कैसे करें कोई नहीं बताता। ये भी नहीं बताता कि कामयाब न होने पर क्या करना चाहिए। उत्तम कार्य करने के बावजूद भी असफल हो जाए तो हमें अपने बारे में क्या सोचना चाहिए, ये भी कोई नहीं बताता। कभी कभी हम प्रभु की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं और अंत में अपने बारे में और बुरा महसूस करते हैं। मैं जानती हूं, जब मैं पहले पहले चर्च जाकर प्रवचन को सुनती थी, हर बार मुझे बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगता। आप पूछेंगे कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी मैं वहां जाती अपने बारे में कुछ ना कुछ पाती जो कि गलत हो, फिर उसे सुधारने की कोशिश करती पर सुधार नहीं पाती और फिर से मुझे बुरा लगता, क्योंकि वहां जाने से पहले मैं अनजान थी। अब मैं जान गई कि मैंने जरूरत से ज्यादा बातें की हैं, मेरे मन में गंदे सड़े विचार हैं और मैं अशुद्ध उद्देश्य से कुछ करती हूं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं?
मुझे ऐसे किसी की जरूरत थी जो मुझे बता सके कि वास्तव में प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं करती हूँ, और इसका एक कारण ये था कि मैं अपने सांसारिक पिता को प्रसन्न नहीं कर पाती थी। मैं चाहे कुछ भी करूं, वे प्रसन्न नहीं होते थे। यदि आज मेरे जिस काम से वे प्रसन्न होते उसे मैं दूसरे दिन करूं तो उस दिन वे उससे प्रसन्न नहीं होते और वे कभी भी खुश नहीं होते। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहने का अनुभव है जो कभी किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। क्या जीवन में कभी आपको ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी करें, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते? तो इसे हम प्रभु के संबंध में भी ले लेते हैं और इसका एहसास नहीं करते कि परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं है। वो मनुष्य से बिल्कुल ही अलग ढंग से कार्य करता है। आपकी गलतियों को लेकर आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और आपको यीशु से नाता जोड़कर वही सब के बारे में सोचना जो उसने आपके लिए किया। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मैं नहीं जानती यदि यीशु ने उसे नहीं किया होता तो क्या होता। यदि उसने कहा होता कि ओ नहीं 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 नहीं, अरे नहीं मैं बताती हूं क्या होता, आज हम सबका उद्धार नहीं हुआ होता। यदि उसमें आत्मतरस की भावना होती तो वो उस कार्य को पूरा नहीं किया होता जिसके लिए उसके परम पिता ने उसे भेजा था। हेलो, यदि आप में आत्मविश्वास न हो और आत्मतरस की भावना हो तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। प्रभु को आपकी जरूरत है। वो चाहता है कि आप सदा अपने ऊपर तरस खाते रहना छोड़ दें। वो नहीं चाहता कि आप हमेशा खुद को दोषी समझते रहें। आपको विश्वासियों की नाई कार्य करना है। ये सारी दुनिया अविश्वासी विश्वासियों से भरी पड़ी है। जानते हैं कि मसीही लोग अपना कितना समय इस बुरे विचार को लिए बैठे रहते हैं। उनमें ये अनुभूति होती है कि वे सफल नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें और भी कठिन परिश्रम करना है। आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत हैं। आज मैं उन लोगों से निपटना चाहती हूं जो ऐसे विचार वाले हैं। आमीन। हमें इस विचार को दूर कर देना चाहिए क्योंकि लोगों के आत्मिक जीवन में विष घोल रहा है। मैं घमंडी विचार के बारे में नहीं कह रही हूं कि मैं सिद्ध हूं, मैं उत्तम हूं। मैं जानती हूं कि मैं क्या हूं। मैं जानती हूं कि उसके बिना मैं क्या हूं। मैं जानती हूं कि इस वक्त प्रभु मेरे साथ ना होता तो यहां आज क्या हो रहा होता। यदि प्रभु मेरे द्वारा प्रवाहित ना होता और मेरे द्वारा बातें ना करता। मेरी मानिए ये परमेश्वर से है, इसलिए आपको मुझे श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उसके बिना मैं क्या नहीं, और ये भी जानती हूं कि उसके द्वारा मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। प्रभु महिमा चाहता है और मैं उसे दे रही हूं। यीशु ने कहा मुझे छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कहती हूं आमीन यीशु, मैं सहमत हूं। मैं अकेली छोड़ दी गई थी और मैं जानती हूं कि उसके बिना मैं क्या कर सकती हूं, और वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए हर दिन सुबह उठते ही मैं प्रभु को खोजती हूं। सबसे पहले मैं प्रभु को देखती हूं। मुझे याद है जब मैं पहले ऐसा करने लगी थी और मैं अपने दफ्तर जाकर हर दिन सुबह मैं कुछ घंटे प्रभु के साथ बिताती, तब मेरे बच्चे शिकायत करने लगे, क्या आप उस दफ्तर से बाहर नहीं निकल सकती? आप हमेशा वहीं रहती है। मैंने कहा सुनो, खुश रहो कि मैं मेरे कमरे में ही रहती हूं, क्योंकि यदि सुबह के समय मैं अपने कमरे में कुछ समय ना बिताऊं तो तुम लोगों को तुम्हारे कमरे में दिन भर बंद रहना होगा। आमीन। तुम खुश रहो कि मैं यहां प्रभु के साथ समय बिताती हूं, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करूं तो वो दिन अच्छा नहीं रहेगा, और यदि मैं खुश नहीं रहूं तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। उसके साथ समय बिताने पर ही मैं ठीक से काम कर सकूंगी, क्योंकि मैं खुद कुछ ठीक से नहीं कर सकती हूं। मैं जानती हूं कि उससे हटकर मैं क्या हूं। मैं नहीं बता रही थी कि मैं कितनी अच्छी हूं, मैं बता रही हूं कि प्रभु हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, और ये कि उसके द्वारा हम खुद को देख सकते हैं। तो प्रभु मुझसे इसलिए प्रेम नहीं रखता कि मैं प्रेम के योग्य हूं, वरन इसलिए कि उसने मुझसे प्रेम करने का निश्चय किया। मैं कह सकती हूँ कि मैं खुद को चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं चाहने या प्रेम करने योग्य हूँ, बल्कि यीशु मेरे लिए मरा। इसलिए यदि वो मेरे लिए मरा है तो मुझ में इतनी तमीज होनी चाहिए कि मैं खुद का सम्मान करूं। कम ऑन, यीशु मेरे लिए मरा, इसलिए यदि वो मेरे लिए मरा है तो मुझ में इतनी तमीज होनी चाहिए कि मैं खुद का सम्मान करूं। मुझे इसे दोबारा कहना होगा, यदि यीशु आपके लिए मरा, जानते उसने क्रूस पर कितना दुख उठाया।
यानी कि इतनी घोर पीड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसे जरूरत थी, उसने ये सब हमारे लिए किया। यदि वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है तो फिर यदि हम खुद से नफरत करें और अपना सम्मान न करें और अपना विरोध करें और अपने लिए कुछ किए बिना हमेशा अपनी बुराई को ही सोचते रहें, तो ये उसके लिए कितनी अपमानजनक बात होगी, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए सब कुछ सहा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि आपके बच्चों को ऐसा लगे। अभी हमारे बच्चे बढ़ गए हैं, परंतु मैंने उनके लिए बहुत कुछ सहा है। जब वे किशोर अवस्था के थे, जब वे खुद को नहीं चाहते थे, अपनी सूरत से नाखुश थे, असुरक्षित अनुभव करते थे, उनमें आत्मविश्वास नहीं था। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसा विचार रखें। मैं चाहती थी कि वे जान ले कि वे कौन है, कि वे खुद को चाहें, चाहती थी कि वे जीवन का आनंद लें। मेरी एक सहेली जिसका एक बेटा युवावस्था का है, जो बहुत ही निराशा से गुजरता हुआ खुदकुशी करने को चाहता है, इससे वो और उसके पति बहुत ही दुखी है। वे अपने बेटे की सोच से दुखी हैं, नहीं चाहते कि उनका बेटा अपने आप से नफरत करे और अपने बारे में बुरे विचार रखे और अपने आप से इतना ऊब जाए कि जीने की भी इच्छा ना रहे। जानते हैं, जब हम अपने बारे में ऐसा विचार रखते हैं तो प्रभु को कैसा लगता होगा। तो आइए आज ईशो की खातिर खुद को अपना लीजिए। पर जॉयस, आप नहीं जानती मैं कितनी बुरी हूं। अरे आप दूसरों से ज्यादा बुरी नहीं है। ओ, आप नहीं जानती, आप भी नहीं जानती कि वे क्या करते हैं। आमीन। हम सभी भोला भाला चेहरा लेकर चर्च आते हैं। हालेलुया। अरे जय मसीह के प्रभु की महिमा हो। आमीन। सब मैं देता हूं। दुष्प्रयोग के कारण मैं दोष और दंड पाने की सोच में भयानक समय से गुजरती थी, इसलिए दोष भावना की आत्मा मुझ पर सवार रही। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके कारण मैं अपने बारे में बहुत ही बुरे विचार रखती रही। किसी तरह से शैतान मुझे मनाता रहा कि वो मेरी गलती थी, और यदि लोग मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं तो जरूर मुझ में ही कोई गलती है। देखिए, जब लोग हमारा महत्व नहीं जानते तब ऐसा ही होता है। जब वे हमें बेकार समझते हैं तब हमें लगता है कि हमारा कोई महत्व नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत साधारण लगेगा, परंतु मैं स्त्री को कभी भूल नहीं सकती जिसने कहा कि एक दिन जब मैं टीवी पर आपका कार्यक्रम देख रही थी, आपने स्क्रीन की ओर अपनी उंगली दिखाकर कहा, प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो क्षण मेरे लिए जीवन बदल देने वाला क्षण था। हम सोचते हैं कि सभी इस सत्य को सुन चुके हैं कि प्रभु उनसे प्रेम करता है, पर सभी ने नहीं सुना है। यदि आप इसे जानते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि उसे और गहराई से जान लें, और यदि आप नहीं जानते हैं, आपके जीवन में प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। यीशु आपसे प्रेम करता है। हाँ, वो हर एक से प्रेम करता है, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप इसे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करें। प्रभु आशीष दे।